नौ ग्रहों में सबसे शुभ धर्म व धन के ग्रह बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अप्रैल 2023 में बृहस्पति अपने मित्र मंगल की राशि मेष में जा रहे हैं, जहां वह मई 2024 तक रहेंगे। लेकिन यहीं वह राहु के साथ भी रहेंगे और गुरु चांडाल योग भी बनाएंगे। तो एक शुभ परिवर्तन और एक अशुभ योग, इन दोनों बातों का मिलाकर आप पर यानी सभी 12 राशियों पर गुरु के इस राशि परिवर्तन का 1 साल के लिए क्या प्रभाव रहेगा और किस अच्छे उपाय से हम इस राशि परिवर्तन को अच्छा बनाएं, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। बृहस्पति मेष राशि में अप्रैल 2023 में जा रहे हैं, जहां वह 1 साल तक रहेंगे। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में विस्तार से इस बात पर मैं चर्चा करूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक कुछ हिस्सों में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले यह देखेंगे यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है, फिर देखेंगे कि बृहस्पति मेष राशि में क्या अच्छा परिणाम देते हैं, और चूंकि यहाँ वह राहु के साथ भी बैठकर गुरु चांडाल योग बनाएंगे तो देखेंगे कि क्या समस्याएं दे सकते हैं। फिर 3 अच्छे उपाय मैं आपको बृहस्पति के लिए बताऊंगा इस राशि परिवर्तन को शुभ बनाने के लिए, और वह उपाय सभी 12 राशियों के लिए कॉमन होंगे। इसलिए हर राशि फल के साथ उन तीनों उपायों को बार बार रिपीट न करके वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद राशि फल की अलग अलग चर्चा करेंगे। तो अगर आपको इन पूरे परिणाम को विस्तार से समझना है और उपायों को जानना है और तब अपना राशिफल भी जानना है, तो आप वीडियो पूरा देखना जारी रख सकते हैं। सबसे पहले यह परिवर्तन कब हो रहा है, देखिए बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में जाएंगे, जहां वह 1 मई 2024 तक रहेंगे। अब एक ही जैसा परिणाम पूरे वर्ष तो बृहस्पति देंगे नहीं, क्योंकि बृहस्पति की परिस्थिति बदलती रहेगी। यानी बृहस्पति के साथ ग्रहों का प्रभाव, कौन सा ग्रह बृहस्पति के साथ आके बैठ रहा है, कौन उसको देख रहा है, वह स्वयं कब वक्री हो रहे हैं, इन बातों से उनके परिणामों में बदलाव आता चला जाएगा। वह मैं अभी आपको आगे बताता रहूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बड़ा जो बृहस्पति पर प्रभाव पड़ने वाला है वह है राहु का। राहु मेष राशि में ही है जब बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं। राहु 30 अक्टूबर तक मेष राशि में रहेंगे। तो बृहस्पति और राहु मिलकर गुरु चांडाल योग बनाएंगे। इससे बृहस्पति के प्रभावों में उथल पुथल जरूर होगी। यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि से भी इन प्रभावों में और अधिक सघनता यानी इंटेंसिटी इनकी बढ़ जाएगी। उसके बाद 30 अक्टूबर से 1 मई तक बृहस्पति लगभग अकेले रहेंगे, वह अपना प्रभाव देने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो इस तरह से बृहस्पति का प्रभाव बदलता रहेगा। वक्री स्थिति की बात करें तो 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक बृहस्पति वक्री भी रहेंगे। उस समय भी प्रभावों में बहुत बदलाव आ जाएगा, उन पर भी आगे चर्चा करेंगे। 3 नक्षत्र होते हैं इस राशि में, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अलग अलग समय पर बृहस्पति इन नक्षत्रों में रहेंगे और परिणाम फिर बदलते चले जाएंगे। तो बहुत सारे परिणाम बृहस्पति 1 साल में देंगे। उन पर विशेष रूप से क्या प्रभाव होगा बृहस्पति का, आगे चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले बृहस्पति जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो उन पर राहु केतु का अधिक प्रभाव रहेगा। सबसे पहले राहु के प्रभाव की बात करते हैं। 22 अप्रैल को बृहस्पति इस राशि में आएंगे। 2 और 2 4 और अप्रैल चौथा महीना। 4 नंबर अंक ज्योतिष में राहु का नंबर माना जाता है, तो राहु का विशेष प्रभाव रहेगा। और राहु तो स्वयं यहीं बैठे हुए हैं, 6 महीने तक गुरु के साथ बैठे रहेंगे, तो प्रभाव और बढ़ जाएगा। उसमें भी ज्योतिष का एक नियम कहता है, कोई भी 2 ग्रह जब एक राशि में 5 डिग्री ऑर्बिट के अंदर आ जाते हैं तो पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और प्रभाव कंप्लीटली मर्ज हो जाते हैं। तो 5 डिग्री ऑर्बिट में मेष में बृहस्पति और राहु आएंगे 9 मई से लेकर 13 जून 2023 तक। इस दौरान आपको बहुत अधिक सतर्कता रखनी पड़ेगी। अब केतु के प्रभाव की बात करते हैं। 2023 में बृहस्पति इस राशि में आ रहे हैं। 2 और 2 4 और 3 7, 7 नंबर अंक ज्योतिष में केतु का नंबर माना जाता है। वहीं इस मेष राशि में पहला नक्षत्र अश्विनी भी
केतु का ही होता है। तो 22 अप्रैल से लेकर 21 जून तक बृहस्पति पहले केतु के अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद फिर 27 नवंबर से लेकर 3 फरवरी 2024 तक फिर से वापस अश्विनी नक्षत्र में ही रहेंगे। तो केतु का भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो आपने देखा साल केतु का और दिन राहु का। राहु केतु का बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला है और उस पर आगे हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा। यहीं अगर देखें तो ज्योतिष में गुरु को आशा, उत्साह, दया, करुणा, ईश्वर प्रेम और ज्ञान का ग्रह कहा गया। यानी जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ कंपैशन, ऑप्टिमिज्म, विजडम, प्लेटोनिक लव। और राहु को अपरिमित, अद्भुत और असीम कहा गया, पर चतुर, चालाक व छलिया भी। यानी राहु इज ए प्लैनेट ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज बट ब्रेकर ऑफ एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स। तो गुरु को अगर धर्म कहा गया तो राहु का धर्म। यह गुरु और राहु का संयोग मेष राशि में सृष्टि के दो विरोधाभासी विचारधाराओं का मिलन है, मीटिंग ऑफ ऑपोजिट्स। तो यहाँ बहुत उथल पुथल भी बहुत सारे लोगों को होगी। गुरु भाग्य के भी ग्रह कहे जाते हैं और राहु उसको रोकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी शिकायत करेंगे कि भाग्य खुल के साथ नहीं दे रहा या फ्री फ्लो ऑफ लक नहीं हो रहा है, काम चलते चलते रुक जाते हैं या रुक रुक के फंस फंस के चलते हैं। यह सबको प्रभाव देखने को मिलेगा और उपाय ज़रूर करने चाहिए। आगे मैं उन पर ज़रूर चर्चा करूँगा। केतु की अगर हम बात करें तो गुरु केतु के नक्षत्र में साल में बहुत अधिक समय तक रहेंगे। केतु भी ज्ञान और मुक्ति का ग्रह है। इट इज़ ए प्लैनेट ऑफ लिबरेशन। बृहस्पति को ज्योतिष में गुरु कहा गया और केतु को शिष्य। तो यह गुरु शिष्य परंपरा के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए बहुत अच्छा संयोग भी कहा जाएगा। यहीं अगर तीसरे प्रभाव की बात करें तो शनि की दृष्टि होगी। शनि कुंभ राशि से अपनी तीसरी दृष्टि से गुरु को मेष राशि में पूरे समय तक यानी पूरे 1 साल तक देखते रहेंगे। शनि और गुरु जब एक साथ आते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जुड़ते हैं, तो आध्यात्मिकता में वृद्धि करते हैं। लेकिन यहाँ यह स्मूथ नहीं होगा क्योंकि राहु भी साथ में बैठे हुए हैं। तो राहु जब गुरु के साथ बैठेंगे न्यू एज बिलीव्स या कस्टम्स को जनरेट करते हैं। नए तरह की स्पिरिचुअलिटी, न्यू एज रिलीजन्स बहुत अधिक फ्लरिश करेंगे या लोग एस्टैब्लिश्ड रिलीजन को छोड़कर अपने अपनी मनमर्जी वाले पंथों में अधिक जाने का प्रयास या उन विचारधाराओं से अधिक प्रभावित होंगे, या यूँ भी कहेंगे कि धर्म की हानि होगी। तो इससे भी आपको संभल कर रहना चाहिए। अब देखते हैं सबसे पहले कि गुरु मेष राशि में जाते हैं तो क्या अच्छा परिणाम देते हैं। देखिए, मेष पहली राशि है काल पुरुष कुंडली की, यानी शुरुआत की राशि है, एक्शन। गुरु नॉलेज है। तो यहाँ हम यूं कह सकते हैं कि फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज, यानी गुरु मेष राशि में होता है तो दिमाग तेजी से काम करता है, क्विक विट देता है बृहस्पति इस राशि में। दिस इज ए वेरी गुड ट्रांजिट फॉर लॉयर्स, मैनेजर्स, मोटिवेटर्स, पब्लिक स्पीकर्स, डॉक्टर्स, इवन स्पोर्ट्स पर्सन। यानी जहां भी फटाफट लॉजिक लाना है या तेजी से एक्शन लेना है, उन सब लोगों के लिए बृहस्पति का गोचर अच्छा प्रभाव देगा। दूसरा अच्छा परिणाम देखिए, मेष राशि मंगल की राशि है जो बृहस्पति के मित्र हैं, तो मित्र राशि में जा रहे हैं। इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। अश्विनी के मालिक केतु और कृतिका के सूर्य, दोनों ही बृहस्पति के मित्र हैं, यानी 2 मित्र नक्षत्र भी आते हैं यहाँ पे, इसलिए भी बृहस्पति अच्छा परिणाम देते हैं। मेष राशि धर्म की राशि है, बृहस्पति भी धर्म के ग्रह हैं, इसलिए इस राशि में बृहस्पति अच्छे। मेष अग्नि तत्व की राशि और गुरु को भी शास्त्रों में अग्नि का पुत्र कहा गया। गुरु के एक हाथ में वेद है, अग्नि को भी जात वेदा कहा गया, यानी जिसको हर वेद की जानकारी है, ज्ञान है, इसलिए भी गुरु अग्नि राशि में अच्छा परिणाम देते हैं। गुरु पवित्रता को दिखाते हैं, अग्नि में भी तो सभी अशुद्धियां भस्म हो जाती हैं। गुरु का एलिमेंट क्या है? सोना। सोना किस में निखरता है? आग में निखरता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पे, यानी ज्ञान में वृद्धि होगी, ज्ञान में कुशलता बढ़ेगी, योग भी मिलेगा और भोग भी गुरु की इस राशि में। तो योगः कर्मसु कौशलम, योग
कर्म करने की कुशलता को ही योग कहते हैं, ऐसा गीता कहती है। गीता के चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। यानी इस धरती पर ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ नहीं, और गुरु उसी ज्ञान के प्रतिग्रह हैं। तो ज्ञान में वृद्धि जरूर करेंगे। अब एक और अच्छी बात, मेष राशि का सिंबल क्या है? भेड़। भेड़ क्या दिखाता है? संतुलन को। देखा है कभी भेड़ पहाड़ पर तीखी चट्टानों पर, खड़ी चट्टानों पर सीधे चल जाती है, चढ़ जाती है, इसलिए भेड़ संतुलन को दिखाती है। बृहस्पति 9 ग्रहों में 5वें ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और फिर बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शुक्र, शनि, राहु, केतु। यानी 9 ग्रहों में बृहस्पति ठीक बीच वाले हैं, 5, यानी बैलेंस को दिखाते हैं। संतुलन के ग्रह हैं। संतुलन से आनंद आता है, बैलेंस इज ब्लिस। बृहस्पति को विष्णु का स्वरूप कहा गया। भगवान विष्णु का क्षीर सागर में आपने चित्र देखा है, आनंद से लेटे हुए हैं, बैलेंस की अवस्था में, इसीलिए मुस्कुराते रहते हैं। भगवान को आनंद स्वरूप कहा गया। जो बैलेंस रहेगा वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। इसलिए बृहस्पति मेष राशि में अच्छा परिणाम इसलिए भी देते हैं। देखिए, यह युग परिवर्तन भी कहा जा सकता है बृहस्पति का इस राशि में जाना, क्योंकि 12 राशियों में जब बृहस्पति एक चक्कर पूरा कर लेते हैं मेष से मीन तक, तो धर्म का एक युग परिवर्तन होता है। तो अब मेष राशि में फिर से आए हैं, तो 2023 से 2035 तक का जो यह समय है विश्व में बड़ी घटनाओं को जन्म देगा। सभी लोग विस्तृत रूप से प्रभावित होंगे। देखिए, 12 वर्ष में ही महाकुंभ लगता है, यानी धरती का एक साल देवताओं का एक दिन होता है। इसीलिए देवता अपना दिन जब बदलते हैं तो बृहस्पति की राशि बदलती है। बृहस्पति इस राशि में जा रहे हैं। महाकुंभ, यानी कुंभ से हम इसको जोड़ सकते हैं, कुंभ समुद्र मंथन हुआ था तभी निकला था। समुद्र मंथन से राहु का गहरा संबंध है, जो अभी बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। गुरु और राहु जब एक साथ मिलते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग देते हैं और साइंटिफिक टेम्पर। साइंस की नई नई इन्वेंशंस होती हैं, इवोल्यूशंस होते हैं, लेकिन यह सब कुछ स्मूथली नहीं होता है। क्यों? गुरु श्रद्धा है और राहु सवाल है। इसलिए जो भी कुछ होगा वह उथल पुथल के साथ ही होगा। गुरु धन का भी कारक है, फाइनेंस के मार्केट्स का रूलर है, और राहु जब यहाँ आएगा तो फाइनेंस सेक्टर में उठा पटक बहुत अधिक होगी। समाज के लिए भी यह परिवर्तन का दौर होता है। सोसाइटी में इम्प्लोजन्स होते हैं, यानी लोगों में मनमानी करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बड़े लोगों की बात नहीं मानना या ज्ञानी लोगों की बातों से अलग अपनी बातें चलाने की कोशिश करना, यही गुरु और राहु के एक साथ आने का, गुरु चांडाल दोष का निगेटिव रिजल्ट है। 2023 से 2035 तक हमें पूरे वर्ष, यानी इन 12 सालों में समाज में नई गति और नए डायरेक्शंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब गुरु और राहु शुभ होते हैं और अशुभ होते हैं, तो उनके क्या परिणाम होते हैं उन पर मैंने विस्तृत वीडियोस बनाए हैं, जिनके स्क्रीनशॉट्स अभी आप देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर उन वीडियोस को मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उन्हें खोलकर देख सकते हैं, तो आपको और भी अच्छे गुरु और राहु से संबंधित उपाय और जानकारियां मिल जाएंगी। अब देखते हैं कि क्या समस्याएं आएंगी और क्या उपाय करने चाहिए, लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। आपके इस ग्रह गोचर से संबंधित अगर कुछ सवाल हैं तो कमेंट मुझे कर सकते हैं। मैं अधिक से अधिक लोगों के कमेंट का जवाब देने की भरसक कोशिश करूँगा। तो देखते हैं कि क्या नेगेटिव रिजल्ट गुरु यहाँ पे हमें देख सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया था, यह मेष राशि जो है वह पहली राशि है। पहला यानी सेल्फ, यानी स्वयं। गुरु उदारता का ग्रह है, तो गुरु यहाँ बंध जाता है, बिकम्स सेल्फ सेंटर्ड। यहाँ यह एक समस्या आ सकती है। राहु भी यहाँ बैठा हुआ, राहु स्वार्थ का ग्रह है, तो गुरु जब राहु के साथ मिलता है तो असंतुष्टि बढ़ जाती है, व्यक्ति कान का कच्चा हो जाता है, विद्रोही स्वभाव भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने मन की चलाना चाहता है, बड़े लोगों की बात यानी एस्टैब्लिश्ड बातों को मानने से इनकार करता है। मेष और राहु दोनों ही ईगो को दिखाते हैं और गुरु ज्ञान का ग्रह है,
तो यहाँ पे ईगो ऑफ नॉलेज हो जाएगा। शास्त्रार्थ यानी एग्रेसिव शो ऑफ नॉलेज, कि यह मैं जो कह रहा हूँ यही होना चाहिए, मैं ही सबसे अधिक जानता हूँ, मेरी बात नहीं मानोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। और फॉल्स गुरु जो होते हैं ना, जो यह कहते हैं कि बस जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, गुरु और राहु मिलने से ऐसा ही होता है। तो ज्ञान तो है गुरु में, लेकिन वह ज्ञान मिसडायरेक्टेड है। आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आपके स्वभाव में भी अगर ऐसी बातें आ रही हैं तो उनसे भी आपको सावधान रहना चाहिए। देखिए, मेरे गुरुजी कहते थे, गुरु और राहु, गुरु चांडाल दोष जो है वह पुराने जन्म के गुरु के ऋण को दिखाता है। इसलिए गुरु ऋण से बचने का प्रयास कीजिए, यानी गुरुओं की सेवा कीजिए जो इस जन्म में आपके गुरु हैं। अब यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि भी होगी। जैसा मैंने कहा था, स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है, बट इट इज़ नॉट गुड इफ द पर्सन इज नॉट स्पिरिचुअली ओरिएंटेड, देन इट लिमिट्स ग्रोथ। हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं, खास तौर पे यहाँ मेष राशि को देख रहे हैं, शनि जो उनकी नीच राशि है जिसमें राहु बैठे हुए हैं, तो गले से ऊपर शरीर के जो अंग है यानी नेक एंड नेक से ऊपर, स्पेशली ब्रेन, फेस का एरिया, वहाँ पे समस्याएं दे सकते हैं। उपाय हमको क्या करने चाहिए? कुछ उपाय हैं जो बता देता हूँ। पहला, नीम के पानी से नहाना चाहिए। अच्छा उपाय होता है मेष राशि में अगर गुरु और राहु एक साथ हो, बहुत लाभ मिलता है। दूसरा उपाय, सप्त धान्य का दान देना चाहिए, यानी 7 तरह के अनाज को एक साथ मिलाकर उन्हें दान देने से भी राहु के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। 7 तरह के धान कौन से हैं? गेहूं, चावल, चना, जौ, तिल, उड़द और मूंग। यह 7 धान को अलग अलग मिलाकर उनकी पोटली बना लीजिए और इनको आप दान कर सकते हैं। भविष्य पुराण में नवनाग मंत्र दिया हुआ है राहु केतु की शांति के लिए, बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर गुरु के साथ राहु मिल जाए तो इस मंत्र को पढ़ने से बहुत लाभ होता है। मंत्र है, अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानम च महात्मनाम सायं काले पठेन् नित्यम प्रातः काले विशेषतः तस्मै विषभयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत। इन 9 नागों के नाम को जो लेता है सुबह और शाम, उसको किसी तरह के शत्रु, बाधा या विष भय या चोट का डर नहीं रहता है, ऐसा भविष्य पुराण कहता है। गुरु जब मेष राशि में आ रहे हैं, मेष गति की राशि है, चोट चपेट, सेहत की समस्याएं दे सकते हैं क्योंकि राहु यहाँ बैठे हैं। इसलिए इस नवनाग का मंत्र पढ़ने से आपको स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं दूर होंगी और धन संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी, क्योंकि धन पर नागों का भी अधिकार माना गया है। राहु केतु धन देते हैं, इसलिए राहु केतु को, खास तौर पर राहु को कलयुग का राजा माना गया, यानी माया देने वाला ग्रह। तो इन सारे उपायों करने से भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब यह वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के राशिफल बता दूंगा। तुला से लेकर मीन तक का जो राशिफल है उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के अंत में दे दूंगा। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। कल मैं वह वीडियो भी रिलीज़ कर दूंगा और उसका लिंक इसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के ऊपर से ही हो रहा है। बृहस्पति आपकी राशि के लिए अच्छे ग्रह बनते हैं क्योंकि वह आपके भाग्य के स्वामी हैं और आपकी राशि के स्वामी मंगल के मित्र भी हैं। तो राशि के ऊपर से ही गोचर करेंगे तो आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, यानी आपके स्टेटस को बढ़ाएंगे। यह बृहस्पति का अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन साथ साथ यहाँ राहु भी बैठे हुए हैं तो एम्बिशंस बहुत अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि राहु भी विस्तारवादी हैं और बृहस्पति भी विस्तारवादी हैं। तो एम्बिशंस बहुत अधिक न बढ़ जाएं, यानी लिमिटलेस ना हो जाए, जितना आप मैनेज ही नहीं कर सकें। इनसे आपको बचना पड़ेगा 30 अक्टूबर तक, जब तक बृहस्पति राहु के साथ हैं। उसके बाद आपके स्वभाव में भी सौम्यता आएगी और आप सावधानी और बुद्धिमानी के साथ अपने कामों को ज़रूर करेंगे। उससे पहले हड़बड़ी नहीं करनी है। गुरु राहु एक साथ मिलकर ना आदमी को अंधा बना देते हैं बहुत बार। द पर्सन कैन नॉट सी द डेंजर दैट इज़ वेरी प्रेजेंट एंड लर्किंग।
तो आप जो सामने समस्याएं आ रही हैं उनको बिल्कुल अनदेखा मत कीजिएगा। बहुत अधिक एक्सुबरेंस भी बुरी बात होती है, यानी टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। गुरु और राहु दोनों एक्सपेंशन को दिखाते हैं। दोनों एक साथ बैठ जाना, आदमी बिल्कुल आंख मूंद कर दौड़ना शुरू कर देता है। इन्हीं से आपको बचना पड़ेगा। अदरवाइज गुरु का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली आपके कर्म स्थान के स्वामी शनि भी अपनी तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे हैं, तो ग्रोथ देंगे। आपके इनकम के घर के भी स्वामी है शनि। भाग्य के ग्रह बृहस्पति और कर्म और आय के ग्रह शनि, इनका संबंध जोड़ रहा है, एक बहुत बड़ा राजयोग है। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए ना धन कमाने के रास्ते बहुत सारे खुलेंगे, प्रभावशाली व्यक्तियों से मित्रता होगी और आपके स्टेटस में बढ़ोतरी होगी। लेकिन राहु से आने वाली समस्याओं से बचिएगा। सेहत की समस्याएं भी आ सकती हैं। बृहस्पति आपकी 12वें घर के मालिक है, जहां से सेहत की समस्याओं का विचार करते हैं। लेकिन चूंकि विदेश का घर भी है 12वां और राहु स्वयं राशि के ऊपर बैठे हुए हैं, तो विदेश से संबंध बढ़ेंगे। विदेश जाना चाहते हैं, ऐसी यात्राएं आपकी ज़रूर होंगी, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है उनके लिए तो बहुत अच्छा और बहुत एक्सपेंशन का समय आ रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें करने से परिणाम और अच्छे मिलेंगे। वृष राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 12वें घर से हो रहा है। वहां से बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके चौथे घर को देखेंगे, यानी किसी तरह का खर्च आपका बढ़ाएंगे घर लेने में या गाड़ी लेने में। यानी हम कह सकते हैं बृहस्पति आपके इनकम के घर के मालिक हैं, वह खर्चे आपके बढ़ाएंगे क्योंकि एक्सपेंडिचर के भी घर के मालिक हैं। यानी पैसे आएंगे लेकिन जाएंगे कहाँ? घर और गाड़ी खरीदने में या लग्जरी में, घूमने फिरने में। विदेश तक की यात्रा बहुत सारी हो सकती है, या जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। अचानक का किसी तरह का लाभ भी दे सकते हैं बृहस्पति। किसी तरह का वसीयत या विल से भी आपको फायदा हो सकता है। यहाँ बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से आपके छठे घर को भी देखेंगे। रोग और शत्रु में आपको राहत देंगे, स्पेशली अगर आप धर्म से जुड़े रहें, क्योंकि 12वां घर धर्म का भी है। और अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 8वें घर को भी देखेंगे। तो 8वां घर और 12वां घर दोनों मोक्ष त्रिकोण के घर माने गए हैं। वृष राशि के जो भी लोग धर्म से जुड़े रहेंगे उनके लिए बृहस्पति बहुत अधिक आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते खोलेंगे और सेहत से होने वाली समस्याओं को भी कंट्रोल में रखेंगे। क्योंकि यहाँ शनि की भी तीसरी दृष्टि आ रही है बृहस्पति पर। शनि आपके लिए आपके योग कारक ग्रह बनते हैं और राहु वहीं बैठे हुए हैं। तो शनि और राहु दोनों विदेश को दिखाते हैं और बृहस्पति स्वयं विदेश के घर में बैठे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय है, या जो लोग भी पीआर एजेंसी चलाते हैं, विदेश जाना चाहते हैं स्पेशली पढ़ने के लिए, क्योंकि जुपिटर 12th हाउस में फॉरेन में एजुकेशन देते हैं, इसके लिए अच्छा योग ज़रूर बृहस्पति बना रहे हैं। तो पढ़ने जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, खर्चे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी इच्छा, आप चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, सेहत को लेकर सावधान ज़रूर रहिएगा, क्योंकि रोग बीमारी पर कुछ खर्च बृहस्पति ज़रूर बढ़ाएंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 11वें घर से हो रहा है, इनकम के घर से। बृहस्पति अगर इनकम के घर से गोचर करेंगे तो आपकी आय में वृद्धि करेंगे। वहीं राहु भी बैठे हुए हैं। राहु स्वयं आपकी राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं। राहु भी एक्सपेंशनिस्ट प्लैनेट हैं और जुपिटर भी एक्सपेंशनिस्ट यानी विस्तारवादी ग्रह हैं। यह दोनों आपकी वृद्धि करना चाहते हैं। 11वें घर में महर्षि पराशर कहते हैं सभी ग्रह शुभ परिणाम देते हैं। तो बृहस्पति जो आपके कर्म स्थान के मालिक हैं, उनका गोचर जब आपके इनकम के घर से 11वें घर से होगा, बहुत अच्छा होगा। आपके 7वें घर के भी मालिक हैं, जहाँ से हम व्यापार का विचार करते हैं, तो व्यापार से धन की वृद्धि। 10वें घर से कर्म का विचार करते हैं, जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए भी अच्छा है। शनि की तीसरी दृष्टि है। शनि नौकरी का कारक है। शनि अभी आपके भाग्य से गोचर कर रहे हैं, तो नौकरी वाले लोगों के लिए भी भाग्य से वृद्धि और कर्म में वृद्धि यानी इनकम में प्रमोशंस। तो नौकरी में भी प्रमोशन दिख रही है नौकरी वालों को, और बिजनेस वालों को बिजनेस में भी लाभ दिख रहा है। बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा होगा सबके लिए। हाँ, बहुत अधिक रैश इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए, या
रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। खास तौर पर वीडियो के शुरू में जो मैंने बताए थे कि बृहस्पति और राहु जब एक ऑर्बिट में होंगे 5 डिग्री के अंदर, वीडियो के शुरू में जो मैंने बताया था उसको ध्यान रखिएगा उस बात का। उस महीने में आपको बहुत अधिक सतर्कता बरतनी पड़ेगी, नहीं तो पैसे का नुकसान भी हो सकता है। और बाकी समय के लिए ठीक है। तो यहाँ से बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे, यानी भाई बहनों को, घर को, उनको भी तरक्की देंगे। 7वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को भी देखेंगे, 5वें भाव को, विद्या के घर को भी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, आपकी संतान के लिए अच्छा है। और 9वीं दृष्टि से आपके 7वें घर को देखेंगे, यानी विवाह और व्यापार को। तो बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, जहां भी देखते हैं उन सब जगहों की वृद्धि करते हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का यह गोचर अच्छा हो रहा है। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें भी कर लीजिए। कर्क राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 10वें भाव से हो रहा है। बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र हैं और आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य के स्वामी अगर 10वें कर्म भाव से गोचर करें तो भाग्य से कर्म में वृद्धि होती है। हालांकि आपके छठे घर के भी मालिक हैं। छठा घर सबोटाज को भी दिखाता है, यानी शत्रु को दिखाता है। तो शत्रु के घर का मालिक बृहस्पति अगर कर्म स्थान में बैठे तो शत्रुओं से भी सावधानी रखनी पड़ेगी। कर्म स्थान पर खास तौर पर किसी तरह के षड्यंत्र से अपने आप को बचाइएगा। तो क्या करना चाहिए, अपनी गुप्त बातें, अपनी पर्सनल बातें, सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। आपके खिलाफ ही उन्हें यूज कीजिए, कर दिया जाएगा। सावधान रहिएगा। इसके अलावा कोई समस्या नहीं आ रही है, क्योंकि शनि जो नौकरी के कारक हैं वह भी 8वें घर में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। शनि तीसरी दृष्टि से देख के कर्म स्थान में उथल पुथल करते हैं। राहु भी 10वें कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। तो यह सब परिवर्तन को दिखाते हैं। और बृहस्पति जब यहाँ आएंगे तो आपकी ढैया भी चल रही होगी, जो किसी तरह की चिंता भी मन में देती है, क्योंकि केतु भी चौथे बैठे हुए चिंता के कारक ग्रह, मन के जगह चौथे भाव में। तो शनि राहु केतु का प्रभाव गुरु पर रहेगा और गुरु स्वयं भी भाग्य के मालिक होने के साथ साथ समस्याओं झगड़े के घर के भी मालिक हैं। तो आपको मिले जुले परिणाम यहाँ मिलेंगे, लेकिन अच्छे परिणाम बहुत सारे मिलेंगे। आपको परेशान नहीं होना है कि इतने सारे पाप ग्रह प्रभावित कर रहे हैं बृहस्पति को, वह बात अच्छी है। उनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने बताया है उपाय उन्हें ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। आपके दूसरे घर को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, धन में वृद्धि करेंगे, परिवार में वृद्धि करेंगे, कुटुंब में प्रेम देंगे, यानी परिवार के सदस्य आपस में मिलकर रहेंगे। 7वीं दृष्टि से आपके चौथे घर को देखेंगे। चौथा घर भी फिर सुख स्थान, परिवार का स्थान, तो परिवार में वृद्धि होगी। बहुत सारे लोगों के लिए विवाह का भी योग बना रहे हैं बृहस्पति। और 9वीं दृष्टि से यहाँ से बृहस्पति आपके छठे भाव को देखेंगे, जहाँ उनकी स्वयं की ही राशि आ रही है। तो एक तो अपनी ही राशि को देखने से भी अच्छा परिणाम देंगे। तो जो समस्याएं आ रही हैं उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश बृहस्पति ज़रूर करेंगे। इनमें आप भी उनकी मदद कीजिए और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर लीजिए। सिंह राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य के घर से हो रहा है। बृहस्पति धर्म और भाग्य के कारक ग्रह हैं। आपकी राशि के स्वामी सूर्य के मित्र हैं और भाग्य और धर्म के ही घर से गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति का नवा गोचर अच्छे परिणाम देता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो धर्म से जुड़े रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, मंदिर जाते रहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। बृहस्पति धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं, इसलिए धार्मिक रहिएगा तो बृहस्पति का यह गोचर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देकर जाएगा। तो यहाँ लेकिन राहु जो है वह आपको एथिस्ट बनाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि राहु 9वें भाव से नश्वरवादी या अनीश्वरवादी विचारधारा भी प्रोपेगेट करते हैं, यानी कोई ईश्वर नहीं है। ऐसी टेंडेंसी से आपको बचना चाहिए। शनि की भी तीसरी दृष्टि रहेगी, संघर्ष रहेगा कार्यस्थल पर, क्योंकि बृहस्पति आपके 8वें घर के भी मालिक बनते हैं और सूर्य 2-2 बार इस साल ग्रहण में होंगे आपकी राशि के स्वामी। तो इसलिए सिंह राशि वाले लोगों के लिए फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि राहु ग्रहण लगा रहे हैं इसी मेष राशि में जहां बृहस्पति आ रहे हैं। सावधान रहिएगा अप्रैल के महीने में और अक्टूबर के महीने में जब ग्रहण होंगे, तो बहुत सावधान रहिएगा। बृहस्पति को मजबूत करिएगा, बृहस्पति रक्षा करेंगे। लेकिन
यहाँ से बृहस्पति अच्छे परिणाम बहुत सारे दे रहे हैं। जैसे यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि से वह आपकी राशि को देख रहे हैं। जब भी राशि को देखते हैं तो बृहस्पति स्टेटस में वृद्धि करते हैं, यानी आदमी का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। अपनी 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे घर को देखेंगे। कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं या जो लोग भी इंडिपेंडेंट कामों में हैं, भाग दौड़ के कामों में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और 9वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देख रहे हैं, तो संतान की वृद्धि या संतान की इच्छा अगर है तो संतान संबंधी लाभ यह बृहस्पति यहाँ आपको दे रहे हैं। तो बृहस्पति के गोचर में अच्छे प्रभाव में और वृद्धि करनी है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कीजिए। और बृहस्पति या राहु, वीडियो में जिस शुरू में मैंने ऑर्बिट की चर्चा की थी कि उन दिनों में बृहस्पति राहु का निगेटिव प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। जो अप्रैल मई के महीने में, जून में जो दिन मैंने बताए थे वीडियो शुरू में, अगर आपने देखा होगा आपको याद होगा, उन दिनों में आप बहुत अधिक सावधानी रखिएगा। कन्या राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 8वां हो रहा है। यह बृहस्पति का गोचर सिर्फ धर्म के लिए, आध्यात्मिकता बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। सांसारिक मामलों के लिए यह बृहस्पति का गोचर कुछ अच्छे परिणाम अधिक नहीं दे सकता है। बृहस्पति आपके चौथे और 7वें घर के मालिक हैं, यानी परिवार के घर के, विवाह के घर के, व्यापार के घर के। ऐसे बृहस्पति का आपके 8वें घर में जाना आपके खर्चों को बढ़ाता हुआ दिखा रहा है। आपके जो एफर्ट्स होंगे उनमें आपको रिजल्ट्स प्रोपोर्शनेटली कम मिलेंगे, यानी मेहनत अधिक कराएंगे बृहस्पति और परिणाम कम मिलेंगे। इस चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करते रहनी है। यहाँ से बृहस्पति आप 5वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे। जैसा मैंने कहा था, धर्म में रुचि अगर जिनकी होगी उनके तो धर्म के लिए बहुत अच्छा यह गोचर हो रहा है। खर्चे लेकिन फिर भी बढ़ाएंगे, लेकिन जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या विदेशों से संबंधित कार्य है उनके लिए अच्छा है। बृहस्पति यहाँ से 7वीं दृष्टि से आपके दूसरे घर को भी देखेंगे, परिवार पर खर्च बढ़ाएंगे। 9वीं दृष्टि से आपके चौथे घर को भी देखेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में हैं और वहाँ घर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा समय है। बृहस्पति आपको प्रॉपर्टी का लाभ तो ज़रूर करा के जाएंगे। जो लोग देश में ही हैं, विदेश में नहीं हैं, वह अपने घर से दूर ट्रांसफ़र के योग बनते हुए देखेंगे, यानी घर बदलेगा। जो लोग रेंट पे रहते हैं, अपना घर बदलना चाहते हैं, बहुत समय से हैं, अपना नया घर लेना चाहते हैं, उन सब के लिए भी यहाँ अच्छा संयोग बृहस्पति बना रहे हैं। लेकिन चूंकि शनि की तीसरी दृष्टि है, इसलिए रोग की वृद्धि बृहस्पति करेंगे। और चूंकि 8वें घर में राहु के साथ भी बैठे हैं, उसमें भी आपको परेशान कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में अगर आपने देखा होगा, मैंने जिन दिनों की चर्चा की थी मई जून के महीनों में, जब गुरु और राहु ऑर्बिट में 5 डिग्री के अंदर में आ जाएंगे, उन दिनों में आपको बहुत अधिक सावधानी की ज़रूरत रहेगी। और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें ज़रूर कीजिएगा।